देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में मैथ फर्स्ट में सारणिक पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 4.3। इसके 3 प्रश्न नंबर तक हल हो गए थे। आज की क्लास में चौथा प्रश्न हल करते हैं। देखिए चौथे का फर्स्ट पार्ट क्या है, कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर आपसे न ऐसा कहता, यानी कहीं कंपटीशन में सवाल आ गया हो तो देखो जरूरी नहीं कि सारणिक भी इससे ज्ञात करें। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का सूत्र तुम्हें बताया गया होगा कक्षा 11 में, वहां से कर लेते। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, सारणिक का प्रयोग करके करना है। तो देखिए माना P का निर्देशांक है 1, 2, Q जो है वो है 3, 6, माना P Q। 2 बिंदु ये 2 बिंदु हैं तथा तीसरा बिंदु जो है वो है सारणिक द्वारा करना है तो आपको तीसरा बिंदु मानना पड़ेगा। R x, y है। तब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 0। चूंकि तीनों बिंदु संरेख होंगे, चूंकि तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे, और संरेख होने के लिए बताया गया था आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब देखिए सीधे हम लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले या तो लिखते हैं शीर्षों को सारणिक रूप में लिखने पर, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सीधे लिखे दे रहे हैं 1/2, 1, 2 और 1 यहां पर लिखना है आपको 3, 6, 1 x y 1 बराबर 0। इसको उधर पहुंचा दें 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास 1, 2, 1, 3, 6, 1 x y 1 बराबर 0। तो ऑपरेशन करके आप 0 बनाएं या प्रसार करते हैं सीधे। देखिए हम कर रहे हैं प्रसार। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो देखिए प्लस R1 में चिन्ह चलते हैं प्लस माइनस प्लस। तो देखिए 1 कहां पर है, पहली पंक्ति में पहला स्तंभ बंद कर दीजिए। क्या होगा 6, 1 y 1 प्लस फिर माइनस, तो -2 पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ में 3, 1 x 1 प्लस माइनस फिर प्लस 1। देखिए पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ में 3, 6 x y बराबर 0। 1 इसका गुणा इसमें करेंगे 6 माइनस y, -2 इसका गुणा इसमें करेंगे 3 माइनस x, प्लस 1 इसका गुणा इसमें करेंगे 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। अब देखिए 1 का गुणा करेंगे इसमें क्या आएगा 6 माइनस y, -2 का गुणा इसमें करेंगे -6 और प्लस 2x, 1 का गुणा इसमें करेंगे 3y माइनस 6x बराबर 0। देखिए 6 ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब देखते हैं 2x है प्लस का और 6x है माइनस का, तो माइनस का 4x। अब देखिए y ये कितने का है, प्लस माइनस का y है और प्लस का 3y है, प्लस का 2y बचेगा बराबर 0। तो पहले पद को अगर ऋण में नहीं रखना चाहते तो -2 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 2x और माइनस y बराबर 0। इसको उधर पहुंचा देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 0 अपॉन -2। तो 2x माइनस y इक्वल टू 0। देखिए जब पेपर में सवाल आता है बोर्ड पेपर में और आप पेपर जल्दी हल कर लेते हैं तो इन सवालों के उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। अरे सीधे 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का सूत्र लगा दीजिए, यही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रेखा का समीकरण। पहला पार्ट हल हुआ। अब हम आपको बताते हैं दूसरा पार्ट। अगर आपको सारणिक भी द्वारा करना है तो आपको पता है कि तीसरा बिंदु तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट में फिर से कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 3, 1 और 9, 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए चौथे का सेकंड पार्ट देखिए, मान लिया कि माना P का निर्देशांक 3, 1 Q जो है 9, 3 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु
हैं तथा तीसरा बिंदु R यानी x कामा y है, तब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 0। देखिए शीर्ष दिए हों तो इसे सारणिक रूप में पहले लेते हैं, फिर तुरंत क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। हम सीधे क्षेत्रफल कर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 1/2, 3, 1 और 1। बताया था पहले इस प्रश्नावली शुरुआत में भी, यानी बेसिक में भी, और सवाल भी बता चुके हैं कि यहाँ पर एक अपने आप ही देते हैं 9, 3 और 1, x, y और 1 बराबर 0। चाहे तो इस 1/2 को इधर ही रहने दें या उधर पहुंचा दे, तो भाग में 1 गुणा में जाएगा, 0 के साथ गुणा करेगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 311,931 xy1 इक्वल टू 0। चाहे तो आप ऐसे ही प्रसार करते हैं, ऑपरेशन कर लें तो कुछ दिक्कत नहीं, उससे सीधे आप प्रसार कर लीजिए। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए 3 कहाँ है? पहली रो में और पहले कॉलम में, तो पहला रो बंद कर लीजिए, पहला कॉलम बचा क्या? 31y1 दिया, फिर माइनस का 1। R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, चिन्ह चलता है प्लस माइनस फिर प्लस, तो -1 हुआ, तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, क्या आ गया? 9, 1 और x1। अरे ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, यही आएगा। प्लस माइनस फिर प्लस, तो +1। देखिए ये बंद हो गया, कहां है ये वाला 1? पहली रो में और तीसरे कॉलम में, तो 9, 3xy इक्वल टू 0। चलिए 3 इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 इंटू 3 होगा, -1 इंटू y होगा, -1 इसका गुणा इसमें करेंगे, 9 - x होगा, +1 9y - 3x होगा बराबर 0। तो 9 - 3y -9 + 9x + 9y - 3x इक्वल टू 0। चलिए देख लेते हैं, माइनस का 9 प्लस का 9 कट गया। अब देखिए x वाले पर लेते हैं, 9x प्लस का और माइनस का 3x है, तो बचेगा प्लस का 6x। अब इसी तरीके से देखिए, माइनस का 3y है, और प्लस का 9y है, तो बचेगा प्लस का 6y इक्वल टू 0। 6 इससे कॉमन ले लें तो आ जाएगा x + y इक्वल टू 0। 6 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? x + y बराबर 0/6, तो x + y इक्वल टू आ जाएगा 0। 5वां सवाल देखिए, देखते हैं। सवाल शायद देखते हैं एक बार कैलकुलेशन इसका। एक मिनट का आंसर निकाल लेते हैं।
देखिए बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेशन करने में गलत हो गया है। जब -1 का गुणा करेंगे इसमें 9 में -9 आएगा, लेकिन -1 का गुणा करेंगे जब यक्स में तो यहाँ पर प्लस का 9x नहीं, केवल यक्स आएगा। देखिए प्लस का 9x नहीं, यक्स आएगा। देखिए कितना बचा फिर आपके पास। 9 से 9 कट गया था। अब यक्स वाले देखते हैं कितना है। यहाँ पर माइनस का 2x है और y वाला देखते हैं कितना, प्लस का 6y बचेगा बराबर 0। -2 कॉमन ले लें अगर तो आ जाएगा x - 3y = 0। इसको उधर पहुंचा देते हैं हम, इसको उधर पहुंचा देते हैं। -2 को x - 3y = 0/-2, तो x - 3y = आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। ये इसका हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणा करने में गलत हो गया था। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। कहता है यदि शीर्ष 2, -6, यदि शीर्ष 2, -6 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, 12 - 2, c में -12, -2, d में 12, -2। तो देखिए दिए गए शीर्ष देखिए क्या है। दिए गए शीर्ष क्या है आपके, 2, -6, 5, 4 और k, 4। ठीक है। अब लिखेंगे शीर्षों को सारणिक रूप में लिखने पर, शीर्षों को सारणिक रूप में लिखने पर, शीर्षों को सारणिक रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, 2 - 6 1, 5 4 1, k 4 1 लिख गए शीर्ष सारणिक रूप में। अब लिखेंगे यदि शीर्ष दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि शीर्ष दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और शीर्षों को सारणिक रूप में लिखने में जो है 2 - 6 1, 5 4 1, k 4 1। देखिए क्षेत्रफल जो दिया है वो दिया है 35 वर्ग इकाई। हमने इसके पहले इस प्रश्नावली में सवाल बताए हैं, हमने कहा था प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि अगर माइनस भी आ रहा होगा तो प्लस लिया जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। अगर आप एक मान ले लेंगे प्लस तो आपका यहां से केवल एक कोई आंसर इसमें मिल जाएगा जाके, और आप उसको सही कर देंगे और फिर वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसलिए प्लस माइनस चिन्ह लेना है आपको। इसके पहले सवाल भी बताए हमने इस प्रश्नावली में, 1/2 और 2 -6 1 5 4 1 k 4 1। चलिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार। देखिए क्या होगा, प्लस माइनस 35 होगा 1/2 और 2 प्लस चिन्ह चलता है प्लस। ये 2 कहाँ है, पहली पंक्ति में और पहले कॉलम में, तो बचा 4 1 और 4 1। अब देखिए प्लस फिर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। भाई माइनस होता है और माइनस ये प्लस हो गया, ये बंद और ये बंद, तो 5 1 ये बंद और ये बंद, k 1 प्लस माइनस फिर प्लस, प्लस का 1। अब देखिए ये बंद और ये बंद, 5 4 k 4, तो प्लस माइनस 35 बराबर 1/2। चलिए 2 इसका गुणा इसमें करेंगे 4 - 4 प्लस 6 इसका गुणा इसमें करेंगे 5 - k प्लस 5 को 20 - 4 k।
तो प्लस माइनस 35 बराबर 1/2, 2 गुणते 4 माइनस 4 0, प्लस 6 पंचे 30 माइनस 6 के, प्लस 20 माइनस 4 के, प्लस माइनस 35 बराबर 1/2, 0 माइनस का 6 के माइनस 4 के माइनस 10 के, 30 20 हो गया 50। तो प्लस माइनस 35 बराबर 1/2, और इससे 2 कॉमन ले लें अगर तो आ जाएगा माइनस का 5 के और प्लस 25, 2 से 2 कट गया। देखिए अब क्या आ गया आपका, प्लस माइनस 35 बराबर आ गया माइनस का 5 के और प्लस 25। देखिए इधर 2 चिन्ह है प्लस माइनस, तो एक बार प्लस ले लेते हैं। प्लस लेने पर देखिए प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 बराबर माइनस 5 के प्लस 25, इसको इधर ले आएंगे। 5 के बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 35, तो 5 के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10 के बराबर आ जाएगा माइनस 10/5, तो के बराबर आ जाएगा -2। एक आंसर ये हो गया। अब लेंगे बेटा माइनस, देखिए माइनस लेने पर जब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, -35 बराबर -5 के और प्लस का 25, के को इधर लाते हैं, माइनस का 5 के इधर आ जाएगा, प्लस का 5 के बराबर 25, ये इधर ले जाएंगे 35, तो 5 के बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 2 5 1 6, के बराबर आ जाएगा 60/5, 12 5 60, के का मान होगा 12, यानी के का मान होगा 12 -2, या कह सकते हैं -2 देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है इसका। ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हुई। अब इसके उदाहरण अगली क्लास में बताए जाएंगे आपको।